चैप्टर की रेजोल्यूशन वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आमतौर पर स्टूडेंट्स को ना मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये वीडियो अगर आप मुकम्मल देखते हैं तो ये वाले क्वेश्चंस आपको बड़े ही इजी लगने वाले हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 से न्यूमेरिकल कर रहे हैं क्लास 9 से। उसका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे वो 4.7 है। हम इसकी जो है स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। आप बुक से इसकी स्टेटमेंट को देखें। स्टेटमेंट है 5 न्यूटन बॉल, ये 5 न्यूटन्स का वेट है, हैंगिंग फ्रॉम ए रोप, एक रस्सी से लटक रही है, इज पुल टू द राइट, वो दाईं तरफ खींची गई है, बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक फोर्स उस पर राइट साइड की तरफ लग रही है। द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, उसका जो एंगल है सीलिंग के साथ, छत के साथ, वो 60 डिग्री बन रहा है। एश ऑन द फिगर, फिगर में आपको नजर आ रहा है। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, दो चीजें फाइंड करें, फोर्स फाइंड करें जो उसके राइट साइड पे लग रही है, और टेंशन फाइंड करें जो डोरी में टेंशन है वो फाइंड करनी है। हम गिवन चीज को लिखेंगे, उसमें आ जाएगा गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या गिवन है? 5 न्यूटन वेट गिवन है, वेट ऑफ द बॉल वो आ जाएगा 5 न्यूटन, एंड एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल भी दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें फोर्स फाइंड करनी है जो राइट साइड ऑफ द बॉल वो लग रही है, अप्लाई हो रही है, वो फोर्स फाइंड करनी है हमें। एंड सेकंड चीज टेंशन इन द रोप, टी फाइंड करें। दो चीजें हमें फाइंड करना है। तो किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर ये दो चीजें आपने लाजमी तौर पर लिख लेनी है, व्हाट टू फाइंड एंड व्हाट इज द गिवन डाटा। तो यहाँ पर हम अगर बॉल को देखें तो बॉल इस तरह से इसके साथ सस्पेंडेड है, बाल के ऊपर ये डोरी की टेंशन है, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा, 60 डिग्री एंगल है, ये डोरी की टेंशन टी है। अगर हम यहाँ पे देखें कि डोरी की टेंशन को हम अगर इसके वेक्टर्स बनाएं तो दो वेक्टर्स बनते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनता है, एक जो है वो इसका वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो तो बन जाएगा आपके पास टी कॉस थीटा, और वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा वो बन जाएगा टी साइन थीटा। तो जो टी साइन थीटा होगा वो वेट के इक्वल होगा। हम यहाँ पे लगाएंगे वेट W इज इक्वल टू टी साइन थीटा। यहां से हम टी को भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि वेट गिवन है हमारे पास। और दूसरी चीज है फोर्स, ये चीज फोर्स के इक्वल होगी कि राइट साइड पे फोर्स लग रही है। तो एक चीज तो ये आ गई, हम इसको फोर्स को लिख लेंगे इधर, फोर्स इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि फोर्स जो है वो राइट साइड की तरफ लग रही है, तो लिहाजा फोर्स टी कॉस थीटा के इक्वल होगा। और जो वेट होता है वो आपको पता है कि जमीन की तरफ होता है, टुवर्ड द अर्थ, इसलिए टी साइन थीटा जो होगा वो आपके पास वेट आ जाएगा, यानी ये वाला कंपोनेंट वेट आ जाएगा और ये वाला कंपोनेंट एफ आ जाएगा फोर्स। तो यहाँ से हम एफ फाइंड कर लेंगे और टी फाइंड कर लेंगे। 5 न्यूटन वेट है, टी हमें फाइंड करना है, साइन थीटा की वैल्यू 60 है, टी इधर ही रहेगा, साइन थीटा इधर आ जाएंगे बेटे के अंदर, साइन थीटा, और ये 60 की वैल्यू लगा ली है, ये आ जाएगा आपके पास टी इधर से आ जाएगा। अब आपने ये कैलकुलेटर पर सिंपली इसको लिख देना है, 5 डिवाइडेड बाय साइन 60, ये आपके पास 5.7 टी आ जाएगी ये वैल्यू, और इसके साथ आपने लिख देना न्यूटन एन, ये आंसर आ जाएगा डोरी में टेंशन का। अब इसी तरह से एफ फाइंड करना है, तो एफ के लिए आपने टी की वैल्यू लिख लेनी है, ये जो आपके पास आई है 5.7 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60, थीटा वही वैल्यू है। अब इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना, 5.7 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60, तो वैल्यू आ जाएगी 2.85। फोर्स की वैल्यू है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो ये भी आप न्यूटन में लिख लेंगे। ये आपके पास आंसर आ जाएगा दोनों का। ये न्यूमेरिकल नंबर 4.7 बहुत ही इजी है। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। फिर भी जो पॉइंट आपको समझना है तो आप पूछ लीजिए। आगे हम न्यूमेरिकल नंबर करते हैं 4.8। तो 2026 के जो एनुअल एग्जाम हो रहे हैं उनमें ये 4.7 और 4.8 शामिल है, 9 और 10 शामिल नहीं है, वो बाद में हम करेंगे अगली वीडियो में।
न्यूमेरिकल नंबर हम 4.8 करते हैं, हम उसकी जो स्टेटमेंट है उसको हम रीड आउट करते हैं सबसे पहले कि वो स्टेटमेंट क्या है। 4.8 की स्टेटमेंट है, अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ 2 स्टील वायर्स। एक साइन बोर्ड है जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है। उस साइन बोर्ड को 2 स्टील रॉड के जरिए से लटकाया गया है, जबकि कहते हैं साइन बोर्ड का जो वेट है वो भी गिवन है, द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन। इसका जो वेट है वो 200 न्यूटन है। साइन बोर्ड का जो वेट है वो 200 न्यूटन है। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है कि इन स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन फाइंड करनी है, वो क्या है। सो वेट इज गिवन, गिवन डाटा में हम लिखेंगे वेट इज गिवन 200 न्यूटन। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक डोरी की जो टेंशन ये ऊपर की तरफ और ये जो ऊपर की तरफ लग रही है T1 एंड T2, ये फाइंड करना है। ये हम लिख लेते हैं फाइंड में T1 फाइंड करें एंड T2 फाइंड करें। यहाँ पे एक फिजिक्स का लॉ लगता है कि एक्शन नीचे की तरफ और रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी तभी ये साइन बोर्ड जो है ये अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। इट मींस हम कह सकते हैं कि जो दोनों टेंशन की वैल्यूज हैं इसको सम अप करें तो ये टोटल वेट के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं T1 प्लस T2 इज इक्वल टू टोटल वेट। तो हम यहाँ पे साइन तो कोई भी नहीं यूज करेंगे, ना माइनस ना प्लस, 200 न्यूटन। अब T1 T2 ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम है, जितनी यहाँ पे डोरी की टेंशन है उतनी यहाँ पे फिलहाल हम T1 T2 फिलहाल नहीं लिख रहे, तो ये 2T हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 200। T इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 100 T की वैल्यू आ जाएगी। अगर T की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू 100 आ रही है कि ये T1 ये भी हम लिख देंगे कि 100 है, न्यूटन साल लिख लेंगे, 100 ये वाली है और T2 की वैल्यू ये भी 100 है। ठीक है, दोनों डोरी की टेंशन जो होंगी वो दोनों सेम होंगी। ये आंसर आ जाएगा 4.8 न्यूमेरिकल का। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। इसके बाद हम अगले जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो चैप्टर नंबर 5 से करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए अगर आपको समझ आई तो क्लियर लिखें, और अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसको रिप्लाई भी किया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।